ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रद्धा, फेथ और विज्ञान, साइंस, हिस्ट्री के अपने अपने तर्क हैं। इसके दो प्रमुख पहलू हैं। 1. ऐतिहासिक और पुरातत्वीय दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल व्यू। आज के दौर में कई इतिहासकार, हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि श्री कृष्ण सिर्फ एक कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक व्यक्ति, रियल पर्सन था। इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। द्वारका की खोज। गुजरात के तट पर समुद्र के नीचे एक डूबे हुए शहर के अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है कि ये वही प्राचीन द्वारका हो सकती है जिसका जिक्र महाभारत में है। सरस्वती नदी। मॉडर्न सैटेलाइट इमेजिंग से पता चला है कि एक समय पर सरस्वती नदी बहा करती थी, जैसा कि पुराणों में लिखा है। ये अन्य कथाओं को ठोस आधार देता है। खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर के जरिए जब महाभारत में बताए गए ग्रहों और सितारों की स्थिति, प्लैनेटरी पोजीशंस की गणना की गई, तो वो लगभग 3100-3200 BCE के समय से मेल खाती हैं। 2. धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण, रिलीजियस व्यू। करोड़ों लोगों के लिए कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष होने से कहीं बढ़कर हैं। गीता का ज्ञान। भगवद गीता में जो दर्शन फिलॉसफी दी गई है, वो इतनी गहरी और व्यवहारिक है कि उस किसी मामूली कवि की कल्पना मानना मुश्किल लगता है। संस्कृति। भारत की कला, संगीत और साहित्य पिछले हजारों सालों से कृष्ण के चरित्र के घूमते हैं। अगर वो सिर्फ एक कहानी होते तो उनका प्रभाव इतना गहरा और व्यापक होना नामुमकिन था। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ज़्यादातर विद्वान अब इस बात से सहमत हैं कि कृष्ण एक हिस्टोरिकल फिगर द, जो प्राचीन भारत में एक महान नेता, योगी और मार्गदर्शक के रूप में जन्मे द। समय के साथ उनकी महिमा की वजह से उन्हें ईश्वर का अवतार माना जाने लगा। संक्षेप में, वो कल्पना नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का एक अटूट हिस्सा है। क्या आप द्वारका की खोज या महाभारत के समय से जुड़े किसी खास सबूत के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?